हेलो अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेल सीक्रेट के साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। आज मैं बात करना चाहूँगा कि क्या आप लाइफ में दूसरों के फैसले पे चलते हैं या अपने फैसलों पे चलते हैं। ये आज का टॉपिक है। देखिए, अगर आप समझते हैं कि आप अपने फैसले खुद करते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस की बात है, होना भी चाहिए। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप नाकाम होते हैं अपने फैसलों में तो फिर आप किसी को दोष नहीं देते, बल्कि अपना ही कसूर, अपने आप को ही कसूरवार समझते हैं और किसी से गिला नहीं कर सकते। एक ये होता है कि दूसरों के फैसलों के ऊपर चलते हैं, फिर दूसरों के फैसलों के ऊपर जब नुकसान हो जाता, फ़ायदा हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन नुकसान हो जाए तो वो कहते हैं कि ये आपकी वजह से हुआ। अच्छा, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। थोड़ी सी मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए, अगर आप दूसरों के फैसलों पे नहीं चलते या दूसरों का फैसला पसंद नहीं करते अपने लिए, तो फिर अपने फैसले भी दूसरों पे मुसल्लत ना करें। हमारे माशरे में ये भी बहुत मसाइल हैं और इस एक वजह से भी कई मसाइल होते हैं। आप स्कूलों में देख लें, स्कूल लेवल पे देख लें, बच्चा कुछ पढ़ना चाह रहा है, वालिदैन उसको क्या फोर्स कर रहे हैं, बाद में क्या रिजल्ट आता है, बच्चा पढ़ नहीं सकता है, एक साथ ज़ाया हो जाता है। तो जी मुझे ये समझ ही नहीं आ रही ये सब्जेक्ट क्या है। मेरे क्लास वाले उसने लिया था तो मैंने भी उनके साथ ले लिया, उन्होंने जी एक शख्स को, चूँकि जो एक स्टूडेंट था उसको उसकी समझ थी, उसने वो रख लिया सब्जेक्ट और अपने दोस्तों को साथ मिला लिया कि जी आज तो मैं ये कर रहा हूँ, तुम भी यही सब्जेक्ट रख लो। लेकिन क्या पता चला 3-4 महीने के बाद पता चला जी कि वो दो स्टूडेंट जो है उन्होंने अपने दोस्त के कहने पे तो कर लिया, लेकिन उनका वो एप्टीट्यूड नहीं था, उनका रुझान ही उस तरफ नहीं था, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाए। इसी तरह ये तो स्कूल का लेवल हो गया। फिर बिज़नेस की बात आ जाती है। बिज़नेस में जो है लोग कहते हैं जी वो ये कर रहा है, मोबाइल का काम, चलो मैं भी कर ले। वो बुक्स का काम कर रहा है, जी मैं भी बुक्स का काम कर लेता हूँ। वो दवाइयों का काम कर रहा है, दवाइयात बेच रहा है, मैं भी ये कर लेता हूँ। लेकिन आप अपने अंदर भी तो देखें कि आप में कोई कैपेसिटी है वो काम करने की, आपका रुझान है उस काम की तरफ। जितनी मेहनत दरकार है, जितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इन कामों में, तो क्या आप कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आप वो काम करें जो अपने डिसीजन के मुताबिक, कि जो आपको समझ भी आए। सुने, सुने सबकी, सुने, मशवरा लें, डिस्कस करें, उसके बाद एक नतीजा निकालें, फिर उसमें अपना रुझान देखें, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, किस तरफ रुझान है, फिर उसकी तरह। इस तरह लाइफ में मुख्तलिफ मशवरे हैं, रिश्तों में मशवरे हैं, घर में मशवरे हैं, घर के कामों में। जब आप किसी को, अगर हम आज, अगर सिर्फ दूसरों को उनके फैसले खुद करने के लिए की इजाज़त दे देना, तो आप यकीन करें हमारे 80% मसाइल खुद हल हो जाए। मैं अक्सर ये कहता हूँ, मैंने एक सर्वे किया था कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है अब तक सास बहू के मामलात के ऊपर, इस रिश्ते के ऊपर, इन मसाइल के ऊपर अरबों रुपए लगा चुकी है। रोज़ अब उनकी फ़िल्में देखें किस टॉपिक पे हैं, उन्होंने कितनी इस्लाही फ़िल्में बनाई और उसमें जो है कितने मौज़ूआत हैं जो कि उसके ऊपर मुख्तलिफ़ एंगल से, बहू के हवाले से, सास के हवाले से, पॉजिटिव नेगेटिव, हर तरह से कितनी करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए। लेकिन आप देख लें 1960 से लेके अब तक 2018 तक ये मसला हल ही नहीं हो पाया, उल्टा बिगड़ गया है, मज़ीद हो गया है, शक्ल चेंज हो गई है इस्तेसाल की। लेकिन चीज़ वो जो जिस मकसद के लिए करते हैं, जैसे कहते हैं यहाँ आके मेरा फिर इख्तलाफ जन्म दे के जी मीडिया है और हम जो है ड्रामा है, ये जो है ये इस्लाह के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ इस्लाह हुई? इस्लाह तो नहीं, बिगाड़ी हो गया। तो ये इस हवाले से कि अगर हम फैसले जो है, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ कि फैसले, ये तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के दलाइल हैं, लेकिन वो मैं चाह रहा था कि कम से कम वक्त में आप सिर्फ समझ जाएं कि ये, अगर हम, अब देखें ना, जिन घरानों में, जिन मुल्कों में, जिन शहरों में, जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में, जिन ऑफिस में इंडिपेंडेंट फैसला करने की इजाज़त है और वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या चाहे वो घर हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, एक लेवल तक, एक लेवल की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है उनको फ़ायदा हुआ है। और वो अपने मामला, मतलब आपने शर्ट किस कलर की लेनी है, कौन से ब्रांड की लेनी है, ये आपने खुद तय करना है, तो फिर तो ठीक है। अगर कोई आप ये नहीं लें वो लें, अच्छा चलें, अगर तो आप दूसरे की खुशी में खुश हैं फिर तो ठीक है, फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपका इख्तलाफ है ज़ेर लब, तो वो तो फिर एक मसला बन गया ना। आपके दिल में जो है वो बात रहेगी। इसी तरह बिजनेस के हवाले से, इसी तरह सब्जेक्ट के हवाले से, इसके अलावा फील्ड के हवाले से।
تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ دوسروں کے ڈیسیجن کے اوپر چل سکتے ہیں, کیا غلط اور ٹھیک جو بھی ہوں اس کے کوئی بھی کانسیکوینس ہوں, اس کے کوئی بھی نتائج ہوں, کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ 10 اگر فیصلے ہونے ہیں اس میں سے 8 کا اختیار دوسرے کو دے, جس کی زندگی ہے, جس کی لائف ہے, کسی بھی معاملے میں. اور 1-2 ڈیسیجن اگر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ضروری ہے تو چلے اس حد تک ہے, لیکن کوشش کریں کہ دوسروں کو, بچوں کو بھی, میرے بچے میں ان کو ان کے لیول پہ ان کے اپنے ڈیسیجن کرنے کے لیے, بیٹا آپ کو یہ پسند ہے آپ نے یہ لینا ہے, یہ پسند ہے یہ لینا ہے, کھانے میں یہ ہے, پینے میں یہ ہے, یہ چیزیں تھوڑا سا آپ ان کو چوائسیز دیں کہ وہ اپنے لیول پہ کریں, تاکہ ایک تو کانفیڈنس بھی آئے گا اور مسائل نہیں ہوں گے. آج کے بچے جو ہے, ینگ جنریشن جو ہے, بہت جو ہے ہوشیار ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہے, اور وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے. تو آپ کیوں نہیں اس کو ان کو اختیار دیتے, ان کو آپشنز دیتے. میں پھر بات کہہ رہا ہوں ایک حد تک کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں تو آپ ان کو انڈیپینڈنٹ کر ہی نہیں سکتے, ان کو اجازت دے ہی نہیں سکتے کہ وہ اس معاملے میں کوئی فیصلہ کریں یا وہ ڈیسیجن لیں. تو کائنڈلی اگر آپ ایک پریکٹس یہ کریں کہ آپ جو ہے کئی معاملات میں لوگوں کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور ایک لیول پہ آپ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہیں, آپ دیکھیں اس لائف میں دیکھیں کہ کتنا چینج آتا ہے, اور آپ کی سردردی بھی کم ہوتی ہے. خواہ مخواہ سردردی پالی ہوئی ہے جی کہ جی میں نے یہ کرنا اور یہ میری ذمہ داری ہوتی نہیں, ذمہ داری سب کی ہوتی. یہ پاکستان ہے, اس کی سب کی ذمہ داری ہے, اس کے اچھے برے کی ذمہ داری سب پہ ہے. یہ اب ایک ٹولہ اٹھ کے کہے کہ جی یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے کرنا ہے, سیاست فیض کرنا ہے, یہ بھی غلط ہے. آپ اس کو اوور آل دیکھیں اور دوسروں کی معاملات میں انٹرفیئرنس سے بچیں پلیز.